मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जॉन गैरेंडी, जो काफ़ी फेमस आर्किटेक्ट है। जॉन का एक बेटा है लेकिन उसकी अपनी वाइफ के साथ रिलेशन कुछ अच्छे नहीं है। जॉन के बेटे नेथन की बर्थडे थी तो जॉन जल्दी से अपना काम खत्म करके घर चला जाता है। घर आने के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने बेटे के लिए अपने रिलेशन को अच्छा कर लेंगे। नेथन अपने बर्थडे के लिए बहुत ही एक्साइटेड था और अपने मॉम डैड को एक साथ देखकर और भी खुश हो जाता है। तभी टीवी पर एक न्यूज़ चलती है कि स्पेस से एक कॉमेट अर्थ को हिट करने वाला है जिससे ये अर्थ खत्म हो जाएगी। टीवी, रेडियो, इवन हर सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ चल रही होती है, लेकिन ये दोनों अपनी खुशी में मगन होते हैं और इस न्यूज़ को इग्नोर कर देते हैं। अब इसके बाद जॉन नेथन को लेकर एक मॉल में जाता है जहाँ वो लोग देखते हैं कि हवा में आज बहुत ही ज्यादा जेट फ्लाई कर रहे हैं और रास्ते में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी। खैर ये दोनों इस बात को इग्नोर करते हुए शॉपिंग करने लगते हैं। तभी जॉन के फोन पर गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसेज आता है और थोड़ी देर में एक फोन कॉल भी आता है और उससे बताया जाता है कि उसे एक सेफ्टी शेल्टर के लिए सिलेक्ट किया गया है और इसके लिए उसे रात तक एक मिलिट्री बेस तक पहुंचना है और वहां से उन्हें एक सीक्रेट शेल्टर तक पहुंचा दिया जाएगा। अब जॉन इस बात से काफी टेंशन में था और जैसे तैसे करके वो घर आ जाता है। घर आकर जॉन देखता है कि उसके नेबर बर्थडे पार्टी के लिए उसके घर आए हुए हैं। इतनी देर में वहाँ पर एक वेव्स आती है जिससे घर की सारी चीजें टूटने लगती हैं, लेकिन ये एक छोटी सी वेव थी। अब सभी लोग सोचने लगते हैं कि इस फ्रेगमेंट से एक छोटी सी वेव ने इतना कुछ कर दिया है, अगर बड़ी सी वेव आएगी तो क्या होगा। इसके बाद दोबारा से जॉन के मोबाइल फोन और टीवी पर वही मैसेज आता है और अब ये लोग अपने बैग्स पैक करते हैं और वहाँ से निकलने ही वाले थे। अब नेथन को डायबिटीज था इसलिए उसकी मेडिसिन काफी ज्यादा जरूरी थी। वो अपनी कार लेकर वहाँ से निकलते हैं, लेकिन तभी जॉन्स की नेबर वहाँ आ जाती है और कहती है कि मेरी बेटी को ले जाएं अपने साथ, और वो नहीं ले जा सकते क्योंकि वो चुनी नहीं गई थी। अब वो लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं। जैसे वो प्लेन पर बैठने लगते हैं कि जॉन को याद आ जाता है कि उनकी बेटी की मेडिसिन कार में ही रह गई है। वो उन दोनों को कहता है कि तुम लोग यहीं रुको, मैं कार से वो मेडिसिन लेके आता हूँ। लेकिन वो जब मेडिसिन लेने आता है तो वो वापस नहीं आता। काफी टाइम हो जाता है। अब जॉन की वाइफ को पैनिक होने लगता है और वो उस जहाज से बाहर आ जाती है और एक ऑफिसर को सारी सिचुएशन बताती है। जॉन की बीमारी का सुनकर वो ऑफिसर उन दोनों को एक अलग अलग प्लेन में ले जाता है क्योंकि उस प्लेन में कोई भी मरीज ले जाना अलाउ नहीं था। दूसरी तरफ जब जॉन मेडिसिन लेके वापस आता है तो क्या देखता है कि उसकी बीवी और बच्चा वहाँ पर नहीं है। वो उन दोनों को ढूंढने लगता है। उसे लगता है कि वो दोनों प्लेन में जाकर बैठ गए होंगे, इसलिए वो उन दोनों को प्लेन में ढूंढने लगता है। और दूसरी तरफ उन दोनों की एंट्री बैन कर दी जाती है, जिस पर एलिसा उनसे कहती है कि प्लीज हमें अंदर जाने दिया जाए, लेकिन वो उनकी बात को नहीं मानते। और अब ऑफिसर मान जाते हैं और प्लेन में जॉन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन जॉन तो प्लेन में था ही नहीं, इसलिए ऑफिसर एलिसा को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। अब एलिसा अपने बेटे को लेकर एयरपोर्ट से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ जॉन काफी परेशान था क्योंकि उसे अभी तक उनकी बीवी और बच्चे नहीं मिले थे, लेकिन ये सोचकर वो प्लेन में बैठ जाता है कि शायद वो किसी प्लेन में चढ़ गए हों। वहाँ पर एक आदमी जॉन को कहता है कि तुम्हें मेडिसिन के बॉक्स के साथ अलाउ किसने किया, यहाँ पर तो किसी भी पेशेंट को अलाउ नहीं कर रहे। अब ये सुनकर जॉन समझ जाता है कि उन्हें तो प्लेन में आने ही नहीं दिया गया। तभी जॉन को पता चलता है कि मिलिट्री वाले लोगों को शूट करें क्योंकि हर कोई उन प्लेन्स में आना चाहता है। और इसी के दौरान प्लेन का फ्यूल लीक हो जाता है और थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ये देखकर एलिसा और जॉन्स का बेटा डर जाते हैं कि कहीं जॉन्स उन प्लेन्स में ना मारा गया हो। अब एलिसा वहाँ से जाते हुए अपनी कार पर एक नोट छोड़ जाती है कि मैं अपने फादर के घर जा रही हूँ, अगर तुम्हें वहाँ जाना है तो तुम भी आ जाओ। थोड़ी देर बाद जॉन अपनी फैमिली को ढूंढता हुआ अपनी कार के पास आ जाता है। उसे वहाँ वो लेटर मिलता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है कि उसकी फैमिली अभी जिंदा है। अब एलिसा रास्ते में एक कपल से लिफ्ट मांगती है और उन्हें कहती है कि मुझे मेरे डैड के यहाँ तक छोड़ दें, और वो कपल उन्हें करीब तक छोड़ने का प्रॉमिस करती है। इन दोनों को देखकर उस आदमी के दिमाग में अजीब से ख्याल आते हैं। वो रास्ते में कार रोक देता है और एलिसा को कार से बाहर निकाल देता है और उसके बेटे को अपने साथ ले जाता है। अब ये तीनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे। अब दूसरी तरफ जॉन अपनी फैमिली के लिए बहुत ही परेशान हो जाता है। वो भी रास्ते में किसी से हेल्प मांगता है। तभी एक लड़का जॉन को लिफ्ट दे देता है। उस कार में जो लड़का बैठा हुआ था वो जॉन को बताता है कि ये सभी लोगों को एक ग्रीनलैंड में लेके जा रहे हैं, और जॉन जो कि एक आर्किटेक्ट था, दुनिया की तबाही के बाद टावर्स बनाने के लिए जॉन जैसे लोगों की ही जरूरत थी और इसीलिए तुम लोगों को सिलेक्ट किया गया था। और वही दूसरी तरफ वो पागल आदमी अपनी बीवी से कह रहा होता है कि हमें एक दूसरा मौका मिला है अपनी जान बचाने का। इसके बाद वो कैलब को लेकर एक मिलिट्री बॉक्स पर पहुंचते हैं जहां वो कहता है कि ये मेरा बेटा है, देखो इसके हाथ पर ये स्ट्रिप भी लगी हुई है। लेकिन नेथन रोते हुए कहता है कि ये मेरे पेरेंट्स नहीं है, इन्होंने मुझे किडनैप किया है। इसके बाद वो ऑफिसर नेथन को उनसे लेकर एक नर्सिंग कैंप में ले जाते हैं। दूसरी तरफ कैरन किसी से लिफ्ट लेती है और वो भी उस कैंप में पहुंच जाती है।
वहाँ जाकर वो अपने बेटे को ढूंढती है और थैंकफुली एक ऑफिसर उसे नर्सिंग कैंप्स में ले जाता है और फाइनली उसे उसका बेटा मिल जाता है। वहाँ पर एक नर्स आती है और नेथन से कहती है कि हम आप लोगों को एक फैमिली कैंप में ले जाएंगे, लेकिन वो उससे मना कर देती है और कहती है हमें किसी तरह हमारे फादर के घर छोड़ दें। इसके बाद वो नर्स उसके लिए एक बस का इंतजाम करती है जो उसे करीब ही छोड़ देगी। दूसरी तरफ जॉन रास्ते में होता है और वो कई सारे रैंडम घरों में घुसता है और वो उनके घरों से पानी पीता है और टीवी देखता है कि कॉमेट के अर्थ से टकराने के कुछ ही देर बाकी रह गई है और जॉन वहीं से एक कार लेकर अपनी बीवी के फादर के घर की तरफ निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है उसे पता चलता है कि उसकी बीवी और बच्चा अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे, जिससे उसे अब टेंशन होने लगती है कि कहीं उन दोनों को कुछ हो तो नहीं गया। और एलिसा का फादर भी उससे ही बुरा भला कहते हैं, लेकिन तभी उसे एलिसा की कॉल आती है और कहती है कि वो घर के करीब पहुंच चुकी है। इसके बाद वो दोनों उन्हें लेने जाते हैं और फाइनली जॉन अपनी फैमिली से मिल जाता है। फिर वो वहाँ से एक ग्रीनलैंड की तरफ निकलते हैं। रास्ते में उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है और वहाँ पर भी अलर्ट अलार्म बजने लगता है कि कुछ फ्रैगमेंट यहाँ पर भी गिरने वाले हैं। और तभी कुछ फ्रैगमेंट वहाँ पर गिरने लगते हैं जिससे गाड़ियाँ तबाह होती हैं और कुछ लोग भी मरने लगते हैं, जिससे वो लोग डर जाते हैं और अपनी कार को जंगल की तरफ ले जाते हैं। जंगल में उन्हें एक जलती हुई कार मिलती है, उसमें कई लोग फंसे हुए थे, वो लोग उन लोगों को बचा लेते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से एक दूसरी कार लेकर कनाडा की तरफ निकलने लगते हैं जो ऑलमोस्ट 5 से 6 किलोमीटर दूर था। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि प्लेन उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसलिए वो अपनी कार सीधा प्लेन के आगे आकर खड़ी कर देता है जिससे प्लेन रुक जाता है। और इसके बाद ये लोग फाइनली प्लेन में चढ़ जाते हैं और अगली सुबह तक वो ग्रीनलैंड तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी एक फ्रैगमेंट जमीन पर गिरता है जिससे इनका प्लेन क्रैश हो जाता है और देखते ही देखते वहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्रैगमेंट आके गिर जाता है जिससे सब कुछ खत्म हो जाता है, पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। अब अर्थ पर कोई भी इंसान जिंदा नहीं था और अब हमें 9 महीनों के बाद का वक्त दिखाया जाता है। अब बंकर का डोर ओपन होता है और सभी लोग बाहर आते हैं तो सूरज धुंधला सा उन्हें दिखाई देता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।